जिस संगठन को सरदार पटेल ने महात्मा गांधी की निर्मम हत्या के बाद दंगा, आतंक और अराजकता फैलाने के लिए बैन किया था, अगर उसी संघ का प्रमुख हमारे स्वतंत्रता संग्राम को, हमारी आजादी की जंग को, हमारी स्वतंत्रता और हमारे संविधान को ही नकारे, तो क्या आपको जरा सा भी आश्चर्य होता है? मुझे तो नहीं होता। मुझे दुख जरूर होता है, और इस बात का दुख होता है कि इस देश में इस कदर नफरत फैला दी गई है, ऐसा माहौल बना दिया गया है कि आज मोहन भागवत जैसे आदमी की हिम्मत है कि वो इस देश की आजादी पर सवाल उठाकर ये कह सक रहे हैं कि हम 1947 में आजाद ही नहीं हुए थे। अच्छा, अगर आजादी नहीं मिली तो स्वतंत्रता की लड़ाई किससे लड़ी गई, क्यों लड़ी गई? रानी झांसी से लेकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान जैसे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति किसकी आजादी के लिए दी? लाला लाजपत राय ने कहां की आजादी के लिए लाठियां खाई? पंडित नेहरू ने अपनी जवानी के 10 साल जेलों में कहां की आजादी के लिए बिता दिए? किस आजाद देश की नींव रखी थी उन्होंने? सरदार पटेल देश में आए वापस वकालत छोड़कर किसके स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने, और किस आजाद देश में तमाम रियासतों और रजवाड़ों को उन्होंने जोड़ डाला था? बाबा साहब ने किस आजाद देश के लिए संविधान बनाकर सबको बराबरी का दर्जा दिया? और तो और महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर किसको उखाड़ फेंका था, किसको आजादी दिलाई थी? लाखों करोड़ों भारतीयों ने ब्रिटिश हुकूमत को किस देश से खदेड़ दिया था? हमारी आजादी, आजादी का आंदोलन, संविधान के ऊपर जो सवाल उठाए हैं मोहन भागवत ने, वो वस्तुतः देशद्रोह है। इनकी दिक्कत यह है कि आजादी में इन्होंने अपनी छोटी उंगली का नाखून तो कटाया नहीं, पूरे आंदोलन में इनका कोई योगदान नहीं था, ये तो मखबूरी कर रहे थे, माफीनामे लिख रहे थे, इसलिए ये उस इतिहास को ही नकार देना चाहते हैं। असल में तो इन लोगों को इस देश की आजादी से, स्वतंत्रता संग्राम से, संविधान से नफरत है। जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई हो, जिन्होंने बाबा साहब के पुतले फूके हों, जिन्होंने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया, वो ना आजादी को समझ सकते हैं, ना देश के संविधान को समझ सकते हैं। असल में इनके अंदर एक कुंठा है, और कुंठा यह है कि इनके पास एक भी ऐसा आदर्श नहीं है जिसका इस पूरे देश में सम्मान हो। इनके आदर्श तो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, माफीनामे लिखते थे, अंग्रेजों का साथ देते थे, बताते थे कि कैसे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, उसका कैसे दमन किया जाए। इनको आजादी से इसलिए भी दिक्कत है कि आजादी के बाद देश में संविधान बना, और संविधान ने उन सब लोगों को बराबरी का दर्जा दिया जिनका ये सदियों से शोषण करते आए थे। इनको अपच है कि कैसे दलित, पिछड़े, आदिवासी समुदाय के लोग इनके बगल में बराबरी से बैठने लगे, और अब वो इनका दमन सहने को तैयार नहीं है। वो तो संविधान में दिए हक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए ये आरएसएस वाले आजादी, आजादी के महानायकों, कांग्रेस के योद्धाओं और आजादी से उपजे संविधान का विरोध करते हैं। और जब ये फंसे तो ये स्टेट शब्द के पीछे छिपने लगे।